आज हम घर पर बनाएंगे पान, जो एक बहुत ही अच्छा मुखवास का काम करता है। खाना खाने के बाद अगर घर पे फ्रेश पान अपने मनपसंद की चीज़ें डाल के बनाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बाज़ार के पान से तो बहुत अच्छा है। उसके लिए आप क्या करें, पान की पत्तियां ले लें, फ्रेश पान की पत्तियां लें। सबसे पहले इसको अच्छे से धो लें। धोने के बाद फिर हम अपनी मनपसंद चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। मैंने इन सारी पान की पत्तियों को धो लिया। धोने के बाद अब सबसे पहले ये जो इसके अंदर ये डंडी लगी होती है ना, इसको रिमूव कर दें, इसको हटा देंगे हम तीनों पत्तों से। जितने भी आप बना रहे हैं उतने पत्तों से हटा दें। अब ये पान के पत्तों की ये जो चमक वाली साइड है इसको हमें नीचे रखना है, और ये जो बिना चमक वाली साइड होती है इसको हमें ऊपर रखना है। हम सारी चीज़ें अपनी इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसके बाद ये वाला सरफेस हमारा पान का ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले मैं पान के पत्ते के ऊपर कत्था लगा रही हूँ। ये कत्था है जिसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लेकर पानी के अंदर भिगो दिया, और ये उसी समय बहुत जल्दी हो जाता है। और ये देखेंगे इसका लिक्विड बन गया, जो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। पान के ऊपर तो वैसे भी कत्था सबसे पहले लगाया जाता है। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगा देते हैं कत्था। अब हमने इसके ऊपर ये कत्था लगा दिया है, तो इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे कि ये कत्था है जो वो पान का पत्ता एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके ऊपर गुलकंद लगाएंगे। अब इसके ऊपर ये सौंफ, थोड़ी थोड़ी मिश्री, अब इसके ऊपर हरी इलायची रखते हैं। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे टर्न कर लें और इसको इसके ऊपर, अब हम इसके ऊपर एक लौंग लगा देंगे और हमारा ये मनपसंद पान घर पे बड़ी आसानी से तैयार हो गया। आप पान के अंदर कोई भी अपनी मनपसंद की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाली चीज़ें यूज़ करनी है। जो भी आपको पसंद हो आप वो मतलब बना के खा सकते हैं। हमारा घर का बना हुआ फ्रेश पान बनकर तैयार है। आज हम बना रहे हैं आम पापड़, जिसके लिए मैंने 3 कैरियाँ ली हैं। तीनों कैरियों को अच्छे से धो दिए। अब धोने के बाद सबसे पहले हम इसका छिलका निकालेंगे। छिलका निकालने के बाद इसको छोटा छोटा काट के प्रेशर कुक करेंगे। अब कैरियों को छोटा छोटा मैंने काट दिया, गुठली को अलग कर दिए। अब इसके लिए 1 कप पानी प्रेशर कुक में डालेंगे और इसको अच्छे से उबालेंगे। 1-2 सीटी में कैरी बहुत अच्छे से उबल जाती है। इसको छू के देख लें तो पता चल जाता है कि कैरी गल गई है। कैरी को मैंने 2 विसल दिलवाई हैं। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं कि कैसे ये पक गई है। कैरी बिल्कुल बहुत अच्छे से पक गई है। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। ये ऐसे करके देखें, बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म है ये। हाथ से ऐसे छू के देख लें, गली पड़ी है। अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसको मिक्सी में पीस देंगे। अब आपको जिस भी पैन में बनाना है वो पैन ले लें, और ये जो हमने मिश्रण को पीसा है मिक्सी के अंदर, इसको छान लें। इसको छानना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि कैरी का कोई भी रेशा रह जाता है फिर वो मुंह में आ जाता है, इसलिए इसको छान ले तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने छान दिए। ये छानने के बाद ये जो ये बचा है इसको हम फेंक देंगे। कैरी की टोटल क्वांटिटी 500 ग्राम थी, यानी कि आधा किलो थी। उसमें से छिलका और गुठली निकालने के बाद 300 ग्राम रह गई है। अब ये हमारी टोटल क्वांटिटी है 300 ग्राम है, तो ये 300 ग्राम है तो आप इसका 150 ग्राम इसमें चीनी यूज़ करेंगे। 150 ग्राम चीनी, हींग, सफ़ेद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और काला नमक। अब हम इसको लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे और जैसे ही ये पकने लगेगा इसका कलर बिल्कुल बदल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा आम पापड़ तैयार हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आम का कलर बिल्कुल बदल गया है और ये बिल्कुल एकदम से पक के अब तैयार हो गई है। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, हार्डली 2 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं मैंने इसको पकाया और ये अब पक के बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने थाली को ग्रीस कर दिए। अब हम इसमें थाली में इसको डाल देते हैं और फिर इसको धूप में सुखाएंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे टैप कर दें जिससे कि ये बिल्कुल लेवल इसका बराबर हो जाए। अब अगर तो धूप आती है तो आप धूप में सुखा लें। एक दिन में धूप में बहुत आराम से सूख जाता है, नहीं तो आप पंखे के नीचे रख दें तो वहाँ पर भी आम पापड़ तैयार हो जाता है। आम पापड़ बहुत अच्छे से सूख गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए हमारा आम पापड़ कितना ट्रांसपेरेंट है। हमारा शानदार खट्टा मीठा आम पापड़ कच्ची कैरी का बनकर तैयार है। इसको आम की मिठाई भी कहते हैं। आज हम बना रहे हैं हाजमे का चूरन, वो भी घर पर। बाज़ार के महंगे चूरन लाने से अच्छा है कि आप एक बार घर पे बना के रख लें अच्छे तरीके से और फिर वो 2-3 महीने तक आराम से चल जाता है। कोई छाछ बनाओ उसमें भी थोड़ा सा डाल दो या घर में वैसे ही खाने के बाद थोड़ा सा खा लो तो हाजमेदार बन जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सौंफ, जीरा और अजवाइन, जो भी कटोरी से आप बना रही हैं इन तीनों की मात्रा बराबर रख लें। सौंफ, जीरा और अजवाइन बराबर मात्रा में लें जिस भी बर्तन से आप नापें। हींग थोड़ी ज़्यादा ही डालें, उससे अच्छा डाइजेशन आता है। काला नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, मैंने 2 चम्मच लिया है। 10-15 हरड़ ले लें, ये छोटी वाली हरड़ है। अपनी कटोरी के हिसाब से आप हरड़ का मेज़रमेंट करें। अगर आपकी कटोरी छोटी है तो हरड़ को 2-4 कम कर दें, अगर बड़ी हो तो 2-4 बढ़ा लें। वैसे ये 15-20 हरड़ इतनी कटोरी के लिए काफ़ी रहती हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सौंफ, जीरा और अजवाइन इन तीनों को ड्राई रोस्ट करेंगे, इनको छोड़ देंगे। जब आप ड्राई रोस्ट करें तो उसको भी लो फ्लेम पर करें, ज़्यादा तेज़ आंच पर ना करें, नहीं तो मसाला एकदम से जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। धीरे धीरे लो फ्लेम पर करें, 4-5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। आप घर में कोई भी मसाला बनाएं
उसको पहले सेक कर बनाएं। सेक कर बनाने से क्या होता है कि जो इनके अंदर मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है और मसाले की लाइफ बढ़ जाती है और वो ज़्यादा देर तक चल जाता है। नहीं तो बिना सेक के बना दो तो वो कच्चा मसाला जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मसालों को हमेशा सेक कर ही बनाएं और लो फ्लेम पर सेक कर बनाएं। सौंफ, जीरा और अजवाइन लो फ्लेम पर 5 मिनट्स में मैंने सेक लिए। अब ये जो हमने हरड़ रखी हुई है इसको भी इसमें डाल दें और ज़रा सा 1 मिनट से ज़्यादा ना चलाएं और फिर इसके बाद इसको गैस को बंद कर दें। अब 1 मिनट हरड़ को भी सेकने के बाद अब गैस बंद कर दें और ये जो स्वादानुसार काला नमक और हींग इसको भी डाल दें और अब मसाले ठंडे हो जाएं फिर अब हम इनको पीसेंगे। मसाले ठंडे हो गए, अब हम इनको मिक्सी में पीस लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और पीसते जाएं। हमारा चूरन पीस गया। अब ऐसे ही मैं सारा चूरन पीस लूँगी। हमारा हाजमेदार चूरन बनकर तैयार है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें और मम्मी पापा की रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप इसको एक कंटेनर में भर के रख दें और ये बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कच्ची कैरी से गटागट बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने कैरियों को अच्छे से पील करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब आधा कप पानी की सहायता से मैं इनको सबसे पहले मिक्सी में पीस लूँगी। जैसे ये पिसता जाएगा वैसे ही मैं इसको साथ साथ छानती भी जाऊंगी। कच्ची कैरी हमारी 400 ग्राम थी, जिसका अब ये जूस निकालने के बाद 200 ग्राम रह गई है। इसमें मैं ये 100 ग्राम गुड़ यूज़ करूंगी और इसमें डाल दूंगी। अब इसको हम गैस पर पकाएंगे। मैं इसको लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। 15 मिनट के बाद हमारा मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब इसमें मसाले डालेंगे। चाट मसाला, सौंठ पाउडर, भुना हुआ जीरा, काला नमक और हींग। मिश्रण बहुत अच्छे से पक गया। इसने पैन भी छोड़ दिया और साथ में इसमें बबल्स भी आने शुरू हो गए। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसके गटागट बनाएंगे। अगर आपको मिश्रण को चेक करना है तो आप हाथ पे लें और इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ऐसे गोला बना के देख लें। अब ये परफेक्ट गोला बन रहा है, इसका मतलब हमारा अब ये मिश्रण बनाने के लायक हो गया है। इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसको चीनी में डिप करती जाऊंगी। शानदार गटागट बनकर तैयार है।